नमस्कार। सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में मैं श्रद्धा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हमेशा तो मराठी में बातें करती हूँ, मराठी अभी तक के एपिसोड सुने हैं। आज मैं अचानक हिंदी में क्यों बोल रही हूँ? तो वो इसलिए कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये हिंदी, मराठी और कभी हो सकता है इंग्लिश, इन तीनों भाषाओं में ये पॉडकास्ट के सेशंस हो सकते हैं। सो आज की जो मेरी गेस्ट है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड डॉक्टर सौम्या राघवेंद्र, ये आने वाली हैं। और ये मुंबई में रहती हैं अभी। वैसे ये साउथ इंडियन है, मराठी भी अच्छी बोल लेती हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्योंकि उनके भी बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ये सेशन देखेंगे, सो हमने सोचा कि आज का हम सेशन ये हिंदी में करेंगे। एंड सौम्या राघवेंद्र की जो पहचान है, ये मैं अभी आप लोगों से करवाती हूँ। इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। डॉक्टर सौम्या राघवेंद्र मैंने ऐसे बोला इसलिए क्योंकि ये दवाई वाली, मेडिसिन वाली डॉक्टर नहीं है। इन्होंने वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की हुई है। तो ये अलग तरीके वाली डॉक्टर है और लोगों को दूसरी वाली दवाइयां देती हैं, लोगों को उपाय बताती हैं। सौम्या के बारे में अगर आप लोगों को और जानना हो आज का सेशन देखने के बाद, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, आज के सेशन के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का जो सिंपली सुपर्ब सीरीज का जो मैंने इनका इंटरव्यू लिया था, उसकी लिंक भी जरूर यहाँ पर पोस्ट कर दूंगी। आप लोग वो देखिए, आप वो सेशन भी उतना ही एंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। एंड आज अभी मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करने वाली हूँ। आज का जो हमने विषय लिया है वो है प्रार्थना और आध्यात्म। और हम बातें करते करते और अगर हमें कुछ सूझेगा तो हम वो भी जरूर इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन प्रार्थना मेन टॉपिक जो आज का है। सो प्रार्थना मतलब क्या है? प्रार्थना ईश्वर के और करीब जाने का, ईश्वर से और पक्का नाता जोड़ने का एक बहुत ही सहज सुलभ उपाय है, माध्यम है, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन क्या प्रार्थना ही सब कुछ है? या अध्यात्म में और भी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा ईश्वर के करीब हम जा सकते हैं, ईश्वर से अपना जो कनेक्शन है वो और पक्का कर सकते हैं? तो मेरे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का, मेरे डाउट्स का निरसन करने के लिए सौम्या यहाँ पर आज आने वाली हैं। और जैसे मैंने बताया कि उन्होंने ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की हुई है, तो हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी उनसे जानेंगे। और क्योंकि ये शॉर्ट सेशंस हैं, तो आज का एपिसोड तो जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। लेकिन हमें अगर और लगा कि हम बहुत सारे और भी ऐसे टॉपिक्स हम ले सकते हैं, तो हम जरूर सौम्या को सिंपली स्पिरिचुअल में इनवाइट करेंगे। एंड मुझे पूरा यकीन है कि वो टाइम निकाल कर आएंगी एंड लोगों को गाइड करेंगी। सो अब और मैं बहुत ऑलरेडी बहुत बातें कर ली है मैंने, तो और ज्यादा बातें न करते हुए, ज्यादा टाइम न लेते हुए, मैं अब डॉक्टर सौम्या राघवेंद्र को सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के लिए इनवाइट। वेलकम सौम्या। हाय श्रद्धा। वेलकम, वेलकम सो मच टू सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। एंड हमारा सिंपली सुपर्ब सीरीज के बाद आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यू आर हियर एज अ गेस्ट ऑन दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। एंड जैसे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बताया, सो लोग भी अब बहुत सारे, उनके भी दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चंस आने लगे होंगे कि हम सौम्या से हमें क्या क्या जानने को मिलेगा और हम क्या क्या पूछ सकते हैं सौम्या को। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन, प्रार्थना एंड आध्यात्म। तो आपके इंट्रो में मैंने बताया कि आज हम ये टॉपिक लेने वाले हैं। सो प्रार्थना और आध्यात्म का लोगों को ऐसे जस्ट एक बेसिक नॉलेज होता है, बट आप क्या बताओगे कि प्रार्थना एंड अध्यात्म का रियल मीनिंग क्या है? प्रेयर्स एंड स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच श्रद्धा फॉर इनवाइटिंग मी अगेन विथ योर न्यू सीरीज सिंपली स्पिरिचुअल में। प्रार्थना और आध्यात्म ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। प्रार्थना इज व्हेन वी प्रे टू गॉड, मगर प्रेयर्स कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे कि हम कोई एडोर करता है भगवान को, मतलब अप्रिशिएट करता है, कोई कन्फेस करता है कि हमने ये गलतियां की हैं, हमें माफ कर दो, वी वी वांट टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, तो वो एक तरीके की प्रेयर होती है। फिर मेडिटेशन करते हैं। फिर एक प्रेयर होता है विच इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट वी आर वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर यू आर गिवन टू अस, लेट अस कंटिन्यू, मतलब ये जो बैलेंसिंग है इसको हम कंटिन्यू करते जाएं, इसके लिए हमें शक्ति दो। ये एक टाइप की प्रेयर होती है। एक और होती है जो हम लोग पेटिशन बोलते हैं, मतलब हमारी डिमांड्स उनके सामने रखते हैं कि हमारी बच्चों की एजुकेशन अच्छा करा दो या हमें प्रमोशन दिला दो। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज पेटिशन वाला प्रेयर।
And then there is another kind of thing, like a few people will not be able to pray for themselves, like कि या तो वो सिक हैं या उनसे नहीं हो पा रहा है, तो उनको इंटरसेशन बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेयर व्हेन वी प्रे फॉर अदर्स. Okay, so there are Okay. different kinds of actually there are different definitions of prayers. इसमें कोई जिसको जैसे कंफर्टेबल फील हो, जिसको लगता है कि हम ये करने से भगवान के और नजदीक आ जाएंगे, दैट इज व्हाट वन लाइक्स टू अडॉप्ट फॉर देमसेल्व्स. जैसे मुझे गाना बहुत पसंद है, मुझे मंत्र बोलना बहुत पसंद है, तो मैं ज्यादातर जब भगवान के सामने बैठती हूँ तो या तो मैं गाना गाती हूँ या तो मैं मंत्र बोलती हूँ. तो आई ट्राई टू कनेक्ट टू द गॉड थ्रू म्यूजिक. इट So डिपेंड्स ऑन everyone एवरीवन. has, yeah, so everyone has a different way to connect to the God. मतलब प्रार्थना गॉड, का वो करेक्ट. ये कि सब अपनी अपनी जो लिखी हुई, ऑलरेडी जो लिखी हुई प्रार्थना है वो तो है ही, बट सब लोग अपनी अपनी भी अपने हिसाब से बना सकते हैं कि विशेष तो सबके करेक्ट. अलग अलग रहती है, बट द वे टू यस. कनेक्ट टू द गॉड दे कैन क्रिएट फॉर देमसेल्व्स सेपरेटली. यस, प्रेयर्स आर ओके. डेफिनेटली कम्स विद डिफरेंट डेफिनेशंस, एंड देन जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करो. इट इज जस्ट दैट स्पेंडिंग सम टाइम विद द एनर्जी, ताकि हमें वो हम्म. ब्लेसिंग्स मिल सके, फिर वो एनर्जेटिक हमारा पूरा दिन रह पाए. सो दैट इज वेयर लाइक सेल्फलेसली जो आप थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो, आई थिंक दैट विल मेक योर डे मच मोर बेटर एंड एनर्जेटिक एंड पावरफुल ऑल्सो टू एन एक्सटेंट. जैसे मैंने बोला कि प्रार्थना लिखी हुई है तो वो तो है ही, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा शब्दों में ही हो. सो एक करेक्ट. मौन भी एक प्रार्थना है, एंड एज यू सेड कि मेडिटेशन भी कर सकते हैं, सो दैट इज यस, आल्सो काउंटेड एज प्रेयर्स ओनली. अच्छा, प्रेयर्स एंड देन ओनली. व्हाट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म? No, it comes to spirituality, it is still in the higher level. जैसे कि हम प्रेयर करते करते हम उनको कनेक्ट, हायर लेवल को हम लोग कनेक्ट करते करते फिर देन वी रीच समवेयर इनटू स्पिरिचुअलिटी. नाउ ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना. हम वी कैन नॉट जस्ट इजीली टेल दैट हमें कुछ नहीं चाहिए. वो हम लोग इट्स जस्ट इन बिटवीन लाइफ एंड डेथ, राइट. तो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी. सो इट इज वेरी इजी सेड देन डन. हम बोल सकते हैं वेरी इजीली कि आई एम इन माई स्पिरिचुअल जर्नी, में बहुत स्पिरिचुअल हूँ. बट येस, वी आर ऑल्सो लिविंग इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, राइट. सो एक्सेप्टिंग दिस, दैट येस वी नीड सर्टन थिंग्स फॉर आवर डेली एवरीडे लाइफ्स, वो तो हमें चाहिए ही. बट इवन अबाउट this is where I say that prayers and meditation are interconnected. Like whenever we pray for certain demands, as I said, petition wala prayer, समटाइम्स आप सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो पॉसिबल होता है कभी कभार. द गॉड डजंट वांट दैट टू हैपन. नो भी आता है उनकी तरफ से. सो बीइंग हम्म. एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक. अगर वो लेवल पे अगर हम लोग पहुंचने लग गए, दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. एक्सेप्टेंस इज स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट. एक्सेप्टेंस, यस, एंड इट इज मोर अबाउट नोइंग अबाउट योरसेल्फ कि हम है कौन, हम यहाँ पे आए क्यों हैं, किसी लाइफ की पर्पस से हम लोग आए हुए हैं. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, तो ये जानना इज स्पिरिचुअलिटी. वेरी स्मॉल एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू गिव यू इज, as you also know that I was a teacher. I also had a restaurant in Manila, Philippines. तो मैंने बहुत सारी प्रोफेशंस में मैं गई. वहां पे जो मैंने किया है, इट मे हैव बीन, जैसे मैंने बिजनेस किया है तो मुझे प्रॉफिट वगैरह चाहिए, तो अगर मैंने टीचिंग किया है तो मैंने फीस भी लिया होगा. वॉट एवर सेट एंड डन, मेरे पैशन मुझे जाते जाते, इट शोड मी माई पर्पज ऑफ माई ओन लाइफ. अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, आई गेट सेटिस्फैक्शन, आई नेवर गेट बोर्ड. मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक टू कनेक्ट टू द पीपल, आई लाइक टू गाइड द पीपल. तो वो एक कनेक्शन जो मुझे बनता है, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, नाउ आई थिंक आई नो माई पर्पज ऑफ लाइफ, वाई हैव आई बीन सेंट, एंड जो मुझे अचीव करना है, जिस फील्ड में मुझे अचीव करना है, आई थिंक आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई नो. तो मुझे आई एम हैप्पी, एज आई टोल्ड यू कि यही है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ. अभी मैं शायद किसी और प्रोफेशन में जाऊं ना. So great to know, and you be happy always like this, and थैंक यू. content, एंड ऐसे ही लोगों को गाइड करते रहो. एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि कभी भी मुझे कुछ लगता है तो आई कैन ट्रस्ट यू एंड आई कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन. ये तुमने मुझे एक इतना कंफर्ट दे के रखा हुआ है कि आई कैन एनी टाइम लुक अप टू यू एंड आस्क यू एनीथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो. एंड आई एम श्योर अभी अगर ये देखने के बाद और भी लोगों को, अगर किसी को आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, सो यू कैन just ask me for the contact number of Soumya, and I am यस. happy to give you that. And Soumya will also be very happy
आप लोगों को Yes, गाइड कर। एंड I'll be अभी more जो than मेरे अभी happy. तक अभी तक मेरे जितने भी गेस्ट आए, एक चीज सबके इसमें यही कॉमन थी कि पर्पस ऑफ लाइफ। एंड कुछ भी मतलब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, छोटा थोड़ा सा भी कुछ किया तो भी वो भी भगवान तक पहुंचता है, लेकिन जो भी करना है वो मन से करना है। सो अध्यात्म इज बेसिकली, जो हमारे फर्स्ट एपिसोड में भी रेवती ताई ने बताया था कि अध्यात्म इज बेसिकली जो हमारी आत्मा से रिलेटेड है, मेनली जो Yes. हमारा इनर। सो आई थिंक सब लोगों का, क्योंकि सिंपली स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है ही इसीलिए कि सब लोग कुछ भी बोलेंगे, किसी भी टॉपिक पे बोलेंगे, बट वो घूम फिर के आएगा एक ही चीज पे कि हमारी आत्मा। सो Yes, that कनेक्शन is एंड because कनेक्शन एंड yes, या because we all, मतलब universe is what is universe? It's just law of attraction. मतलब what you seek shall seek you, right? So अगर हम जब बोलते हैं, हमारी बोल और हमारी सोच, मतलब हमें जो लगता है, अगर वो दोनों अलाइन हो जाए यूनिवर्स के साथ, अगर जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तब मिराकल्स होना शुरू हो जाएगा। हम बोलते कुछ और है और एक्शन में अगर ना आए, अगर वो बराबर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ, तो इसको जो मैनिफेस्टेशन हम लोग बोलते हैं, इट इज ऑल अबाउट अलाइनिंग द एनर्जीज, अलाइनिंग द फ्रीक्वेंसी, हमारा ओन फ्रीक्वेंसी। लाइक इफ एट ऑल आई वांट टू गो फॉर सम एक्सरसाइज, अगर मुझे जिम जाना है, कल सुबह से आई वांट टू गो टू जिम, आई वांट टू गो टू जिम, राइट? बट वो एक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पे वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं हो रही है। जो मैं चाह रही हूँ और बोल रही हूँ, दो अलग चीजें हैं, तो फिर वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच ही नहीं हो पाए। सो वॉट एवर आई एम टेलिंग, लेट मी डू इट ऑल्सो। तो एक्शन में जब आएगा, फिर वो एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है, फिर रिजल्ट्स तो आपके सामने आएगा ही आएगा फिर। यस। सो हम प्रार्थना में हम मैनिफेस्टेशन को भी एक तरीके की मतलब प्रार्थना ही बोल सकते हैं। एंड देन यस, मैनिफेस्टेशन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में इफ यू कैन टेल कि लोगों को किस तरह से क्या करना चाहिए, मतलब सेंटेंसेस किस हिसाब कैसे होने चाहिए। डेफिनेटली यस। जैसे प्रार्थना इज व्हाट यू आस्क फॉर। आई जस्ट टेल यू टू सेंटेंसेस, इफ यू कैन रिपीट बिफोर मी, then it will be easy for all our viewers to understand. Okay. Now, I want to earn 1 crore rupees. ये बोलो मेरे, आई प्लीज टेल मी। आई वॉन्ट टू अर्न 1 crore rupees। आपका फीलिंग क्या था इसमें, श्रद्धा? हाँ मतलब वांट वाला ज्यादा। वांट वाला था, मतलब इच्छा थी ना, या विच इज वेरी अच्छा। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हमने ड्रीम्स नहीं बिल्ड या किया, तो फिर हम लोग अचीव ही नहीं कर पाएंगे, बट द फीलिंग वॉज मोर ऑफ वांटिंग, राइट? आई हैव अर्नड 1 crore rupees। अब आई बोलो। हैव अर्न 1 crore rupees। तो अभी का फीलिंग क्या है? सेटिस्फेक्शन वाला ज्यादा है, पॉजिटिव। सेटिस्फैक्शन वाला दिस फीलिंग। वाज मोर यस, पॉजिटिव। यस। सो मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट दिस। सो फ्रीक्वेंसी का अभी जो मैंने बोला, द फ्रीक्वेंसी व्हाट यू आर टेलिंग इट टू द यूनिवर्स इज मेरे पास है। तो वो सेटिस्फैक्शन वाला जो आप फ्रीक्वेंसी मैच करते हो ना, सो नेचुरली अट्रैक्ट, मतलब वो फिर वांट में नहीं जाएगा या तो ग्रीड में नहीं जाएगा, ये रहेगा कि यस आई ऑलरेडी हैव। देन वी स्टार्ट राइटिंग इट दैट वे। I have 1 crore rupees. And just giving an example, it may not be only monetary aspects. Whatever you या want या to earn, you just need to write. Okay, I have earned 1 crore rupees, and you can write the date also, जिस दिन पे आपको चाहिए। तो every day जब आप ये से लिखने लगते हो, then your frequency says satisfaction की जो इंफॉर्मेशन या जो रेज जो पास होती है, जो फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, then things will start conspiring towards whatever it has to give it to you. Then the universe will definitely conspire and you'll definitely earn 1 crore rupees sooner or later. मतलब आ जाएगा आपके पास। It will start opening the opportunities. It will start giving you opportunities. किस जगह से आप वो चीज को अर्न कर सकते हो, ये सब चीजें फिर वो ओपन होते जाएंगे opportunities, and then you'll reach there. या सो इट इज So when it पॉजिटिव comes to ओनली मतलब। manifestation, you always have to write as though the things have already been done. हो गया है वो चीज। हम्म या तो प्रेजेंट टेंस में, मेनली प्रेजेंट Present टेंस में tense में लिखना है just I कि have अभी it आई एम with me. डूइंग। हाँ, yes, I have it with me. Present perfect, you can say I have it with me. मेरे पास है वो चीज already. Then it will be या the frequency will match very very well with the universe. Then फिर वो want या greed नहीं दिखाई देगा। एंड जैसे यू सेड कि इट इज नॉट ओनली अबाउट मॉनिटरी। सो कुछ भी, इवन इफ यू वांट मन शांति, तो वो भी हम एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं कि आई एम Yes, हैविंग पीस I ऑफ am माइंड। very आई happy. I am super blessed. I am contented. I am satisfied. I am blessed ये with सुन के abundance. इतना
सुन के इतना सच में इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, पता नहीं, मतलब सारे गेस्ट मेरे जो आते हैं, मेरे सेशन सब बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। अभी आज का तो और मतलब ये दिस इज माय फर्स्ट हिंदी सेशन। अभी तक हम हाँ। सब मराठी में कर रहे थे, तो आई एम श्योर मेरे जो हिंदी वाले फ्रेंड्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे कि चलो हमें भी कुछ समझ में आएगा आज सुन के। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड टुडे वी आर मैचिंग ऑल्सो, दोनों ने ब्लू या ब्लू पहना हुआ है, कुछ डिसाइडेड नहीं था फिर भी। द फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग, श्रद्धा। या श्योर श्योर। एंड मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग तो हमें जानते हैं, बट जो नहीं जानते हैं, अभी जो मेरे नए नए ऑडियंस बने हैं, सौम्या को मैं आई थिंक 2011-12 से जानती हूँ। एंड जैसे मैंने लास्ट वाले सेशन में भी बोला था कि वी हैव सीन ईच अदर ग्रो अभी तक, कि हम उस टाइम से हम क्या क्या करते थे, कैसे बच्चे भी तो उस टाइम छोटे छोटे थे हमारे, एंड करते 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 एंड वी बोथ आर, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि वी बोथ आर फॉलोइंग अवर पैशन। एंड जो भी हमें करना है, इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी थिंग्स, बट जो भी हमें फॉलो करना है या जो भी हमें अच्छा लगता है, वी आर डूइंग इट। एंड सौम्या ने मुझे मैनिफेस्टेशन का, सौम्या ने और भी मुझे ट्रिक्स बताए, एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर कि मैं कुछ कुछ तो पहले से भी करती थी, अभी और मुझे पता चला है कि कैसे और करना चाहिए। एंड थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस ये भी मैंने मैनिफेस्ट ही किया था, सिंपली स्पिरिचुअल। एंड थोड़ा सा देर हुई क्योंकि मैं शायद, जैसे मैंने फर्स्ट इसमें बोला था कि प्रोकेस्टिनेशन वाली चीज भी रहती है, बट अभी फाइनली द थिंग्स आर गोइंग गुड। एंड होपफुली आपके साथ और भी हम सेशंस ऐसे ही करते रहेंगे बहुत सारे, क्योंकि यू डेफिनेटली। हैव सो मच ऑफ नॉलेज। एंड पहले ये सब तो अभी आई थिंक लॉकडाउन के बाद का ये सब डेवलपमेंट है ना, यस। दिस पीएचडी एंड एवरीथिंग। तो उस लॉकडाउन में ही टाइम, शुरू किया था मैंने, एंड देन आई कंप्लीटेड माय कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी, एंड आई एम हैप्पी नाउ, मतलब मैं खुश हूँ। यस यस यस। एंड उस टाइम का सेशन के लिंक भी मैं अपने कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी। बहुत बहुत चेंज, आई कैन सी जो एक कामनेस बहुत ज्यादा और हो गई है। सो आई एम श्योर यू कैन गाइड एवरीवन फॉर दैट That's ऑल्सो। really kind of you, Shraddha. Yes, definitely. Over the years, we evolve also, right? वही है. That is where your spiritual, journey begins. You start यस। understanding life. The more pain, the more rejection, the more saying no. So all these things keep making you stronger by the day, and that is where acceptance comes. The more you या accept, this is what is life. तो फिर यस। take it easily and enjoy every moment. That is what is important. हम कुछ भी करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता. We can only try. हम ट्राई कर सकते हैं, हम मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं, हम उसके टूवर्ड्स वर्क कर सकते हैं, बट द रिजल्ट इज ऑलवेज नॉट इन आवर हैंड्स। तो वो अगर एक या बार हमने सेटिस्फैक्शन लेके आ गए, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो बहुत सारी चीजें इजीली वो सुलझ जाएंगी। फिर वो स्ट्रेस लेवल, फिर डिप्रेशन, ये सब हट जाएंगे, बिकॉज यू नो व्हाट इट इज, राइट? या इट्स लाइक दैट। एंड एज यू सेड कि भगवान हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलता है, कभी कभी हमें यस, ना भी सुनने को मिलता है। सो जो मैंने ये एक और सेशन में मेरी ये बात मैंने बोली थी कि हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो फिर भगवान के मन का होता है। सो करेक्ट। गॉड ऑलवेज हैज सम प्लान फॉर एवरीवन। एंड इसके लिए हमें हमेशा वही एक्सेप्टेंस मोड में ही रहना चाहिए कि अगर कुछ नहीं भी हो रहा है हमारे मन के जैसा, तो भी हमारे अच्छे के लिए ही होगा जो भी हो रहा है। तो यस। कोई पॉजिटिविटी तो वही है। एंड एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू ऐड, आज जो हमने प्रार्थना एंड स्पिरिचुअलिटी का एक जस्ट टॉपिक लेके, एंड देन जैसे हमने बोला कि हम बातें करते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे और क्वेश्चंस एंड बातें निकलती जाएंगी। सो Yes, I would एनीथिंग मोर definitely. वांट? Yes, I या like to add this one point very importantly कि the lives now are very busy. कि जैसे अभी सब वर्किंग हैं, सब बाहर जाते हैं, टाइम नहीं मिलता कभी भगवान के सामने बैठ के जाप जाप करने को या पूजा करने को. मोस्ट ऑफ अस आर रियली रियली बिजी. बट क्या इट ऑल्सो फील्स, एक कहीं ना कहीं गिल्ट भी रहती है, नॉट फॉर एवरीवन और नॉट फॉर अ फ्यू. कभी लगता होगा कि यार हम टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू सिट एंड प्रे, और एक जगह बैठ के हम कर नहीं पा रहे हैं. बट फॉर ऑल दोस पीपल यू फील लाइक दिस, जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके. बिकॉज हमने भगवान की मूर्तियां शायद इसीलिए बनी थी, बिकॉज हमारी जो माइंड है वो बहुत ज्यादा इधर उधर फिरती रहती है, एज एन इट डजंट हैव, इट्स वेरी रेस्टलेस, वो एक जगह नहीं रुकती. तो फोकस लाने के लिए वो मूर्तियां शायद किया था. बिकॉज वी डोंट नो द सेटअप, राइट? वैसा वाला जैसे हमें बचपन लगता था कि एक स्वर्ग का सेटअप है, वहां पे शिव जी पार्वती जी वगैरह बैठते हैं, वो हमें लगता था, हाँ बट वो एक्चुअली एज सच नहीं है, राइट? इट्स जस्ट अबाउट, ऑल अबाउट एनर्जी. तो अगर किसी को टाइम नहीं है, किसी को वहां पे बैठ के
पूजा करने के लिए नहीं हो पा रहा है, एक फोकस के लिए जो बना था उसके पास बैठ के आपकी जो एनर्जी ये नहीं हो पा रही है, एक्सचेंज नहीं हो पा रही है, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट। जब आप किसी को वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग एंड यू सी समबडी हु इज नीडी इन द ट्रैफिक, जब आप वेट कर रहे हो, उसको कुछ हेल्प कर दो। डू गुड टू पीपल। जस्ट थिंक दैट जितना हमसे हो पाए हम वो करें, किसी को हर्ट ना करें, जितना हो सके हमसे किसी को हेल्प ही हो, हर्ट ना हो। अगर ये फीलिंग हमारे में आ जाए ना, भगवान वैसे भी खुश हो जाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं है यहीं पे बैठ के मैं जाप ही करूं, यहाँ पे बैठ के मैं होम हवन करूं। जिनको हो पा रहा है वो करेंगे, जिनको ना हो पा रहा है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। जस्ट डू गुड टू पीपल, दैट्स इनफ। जितना सेटिस्फैक्शन से, सेल्फलेसनेस से हम लोग जो करते हैं ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, look at the joy हम्म। that you get. So that is where you are happy. So that is very important. करो जाप, करो। जाप करने से क्या होता है, लाइक इन कंप्यूटर्स यू हैव दिस कोडेड लैंग्वेजेस, सिमिलरली ऑल हम्म। द प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स आल्सो हैज इट्स ओन कोडेड लैंग्वेजेस। अगर उनकी लैंग्वेज में अगर आप उनको समझाओगे तो फिर आपका काम कर लेंगे, दे विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, राइट? ये जो सो दैट, फ्रीक्वेंसी का बोल रहे हो, तो ये जाप इज ऑल्सो जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसीज ओनली ना, यस, कि मैच हो रही है, वो जाके जिसका हम बोल रहे हैं वो अपने आप उस स्टेशन से जाके वो फ्रीक्वेंसीज करेक्ट। मैच हो जाती है। हाँ, तो यू जस्ट देन दे स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट, कि जैसे हमें चाहिए वैसे अगर हमें उनको बोले, संकल्प जो बोलते हैं हम लोग, दैट इज मैनिफेस्टेशन ओनली, जो हम या। लोग करेंगे, एंड इट वर्क्स वंडर्स। मैनिफेस्टेशन रियली रियली वर्क्स वंडर्स। यस। तो करते रहो प्लीज, पूजा, पूजा इन द सेंस प्रे करो, थैंक्स बोलो। हम्म। मोस्ट ऑफ अस आल्सो टेल होपोनोपोनो प्रेयर, which is very important, which everybody can practice. If you know, it's really nice, otherwise please practice from today, all of you also. जैसे इट इज लाइक टेलिंग टू द यूनिवर्स, जैसे देखो, एवरी डे समटाइम्स वी आर हैप्पी, वी आर एंग्री, वी आर सैड, वी आर डिप्रेस, समटाइम्स वी मे हैव हर्ट समवन विदाउट आवर नॉलेज ऑल्सो। हमें नहीं पता रहता कि हमने किसी को हर्ट किया है, तो उनको हर्ट हुआ होगा। तो ये सब फॉरगिवनेस जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यू नीड टू फॉरगिव पीपल, यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक होपोनोपोनो प्रेयर है, वेर यू कैन प्रैक्टिस इट एवरी डे। इट इज जस्ट 4 लाइन्स, ओके? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 लाइंस अगर हम लोग रोज प्रैक्टिस करें, देन वो जो हमने किसी को भी मन दुखाया हो, या बिना अनजाने में हमने किया हो, या कहीं ना कहीं हमें लगता हो कि यार मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था उससे, शायद वो हर्ट हो गया हम्म। मेरे से, आई शुडंट हैव डन दिस। बच्चों को भी बहुत बार होता है ना, वी आर इन स्ट्रेस एंड देन वी जस्ट शाउट एंड देन वी जस्ट कीप क्वाइट। तो ये सब चीजें, फिर यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस, देन you'll be again happy. तो end of the तो day the mantra is to be happy. तो ये so रोज this बोलो। you have to this you have to say to yourself only first. Yes, to ourselves, to the universe, you just tell it every day for 4 times. Just say. The 4 lines, Okay. yeah. 4 lines, even Yeah. once you say every day, it is more than enough. Even before you Hmm. sleep, if you tell, it is more than enough. That is very Okay. important. हाँ, there is no need to tell to that person itself, मतलब ऐसे नो कुछ नो वहां नो नो, जाके जस्ट बोले, टेल इट, just मेक इट एन एवरीडे वही बोले। प्रैक्टिस। जैसे हम लोग, हमें बचपन से शायद सब करते हुए आ रहे हैं जी, एज सुन एज यू वेक अप वी वर टॉट टू टेल, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर Yeah. मध्ये सरस्वती, करमूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। फर्स्ट वी सी आवर हैंड्स, राइट, palms, फिर हम लोग Yeah. भूमि माता, फिर देन वी जस्ट फॉरगिव, वी आस्क फॉरगिवनेस फॉर हर, की हम स्टेप कर रहे हैं या हम स्टैम्प कर रहे हैं, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज ऑल्सो इन अ सिमिलर वे, बिफोर यू गो टू बेड जस्ट टेल दीज 4 लाइन्स, एंड देन जिसको भी मैंने अनजाने में या जाने में किसी को भी हर्ट किया हो, प्लीज फॉरगिव मी, सिंपल। तो इतना 4 लाइन्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारी चेंजेस आपकी खुद की लाइफ में भी आप देख पाओगे। Hmm. So again, this is also positive lines only. So positivity यस, ही आएगी और ज्यादा तो। यस, यू आर राइट। नाइस नाइस। एंड सौम्या, हम मैंने जैसे बताया कि एक टॉपिक हमने लिया, बट हम अभी हमारे पास क्योंकि है टाइम, थोड़ा सा हम यस, कर सकते हैं। सो वी कैन टेक अनदर टॉपिक की, जो अभी आपने इंटरकनेक्शन बिटवीन प्रेयर एंड स्पिरिचुअलिटी बताया, वैसे ही इंटरकनेक्शन बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी। वैसे तो ये हाँ, बहुत वास्ट टॉपिक है, इतने कम टाइम में कवर करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए हम अगर लगा तो हम एक एपिसोड अलग से करेंगे। बट जस्ट इन शॉर्ट इफ यू कैन टेल अभी अभी के लिए। definitely. Now, astrology and spirituality. Now, once you start learning astrology, that is where you go towards spirituality.
बिकॉज एस्ट्रोलॉजी टीचेस यू कि जो होना है सो होगा ही, ओके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन, बट by following certain things the intensity can be reduced, okay. हम्म जैसे मैंने बोला कि the journey is only between life and death, मगर वो कितना है, the span, we don't know. सो मेनी माइट टेल कि एस्ट्रोलॉजी सीखा है तो शायद इनको इनकी आयु पता रहेगी, या इवन दो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर व्हाई डोंट दे नो, इवन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर दे हैव टू फेस देयर कर्मास, they have या to understand what is life, they have to have that capacity to understand the people's karma and guide them, right, in this journey. तो धीरे धीरे से हमें यही पता चलता है एस्ट्रोलॉजी में, वही आपको एक बेनिफिट है कि पता चल जाएगा दिस इज व्हाट लाइफ इज. We unnecessarily brag on so many things, we are always in that fighting mode, argumentative mode, कि हमें चाहिए, मतलब भागदौड़ में हम लोग जो भागते जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. शांत हो जाओ, तुम तेरे काम आराम से करते जाना, जस्ट चैनलाइज योर प्लैनेट्स वेल, शिफ्ट द प्लैनेट्स फोकस इफ रिक्वायर्ड, फिर आगे बढ़ते जाना, जस्ट वर्क एंड बी हैप्पी, डोंट हर्ट एनीवन. ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी से ही आपको समझ में आता है. एंड मोर यू आर इनटू एस्ट्रोलॉजी, द बेटर यू आर टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, because you know what is going to happen is going to happen. The only thing is you can just alter it, कि इंटेंसिटी कम हो सकती है बस. सो जैसे Okay? नाम स्मरण एंड नाम जप जो है वो स्पिरिचुअलिटी के मतलब ये उपाय होते हैं कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो तुम नाम स्मरण करो, उससे फायदा होगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे उपाय, एज यू सेड, कि करेक्शन मेजर्स बहुत सारे होंगे कि प्लैनेट्स को यस, कुछ करना है। मतलब हम उस तरफ सोचने लगेंगे ना, लाइक क्या हो जाता है कि नाम स्मरण नाम जप में whenever we do that, so many of हम्म us may do not have the time to do that also, but ये चीज जो अगर हमें लगता है कि अगर हमने ये जाप नहीं किया तो भगवान हमें पनिश करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. इट डजेंट हम्म हैपन लाइक दैट. अगर मैंने ये पूजा किया तो फिर ये मुझे फल मिल जाएगा, अगर ये मैंने पूजा नहीं किया तो भगवान मुझे पनिश करेंगे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है. डू हम्म द बेस्ट एट योर नो इन योर कैपेसिटी, जितना हो सके उतना करो. तुम एक बार भी बहुत श्रद्धा से प्यार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दो. हालांकि वन हम्म नॉट एट टाइम्स अगर किसी ने बोला बोलने के लिए और हमारा मन हर जगह घूमते जाए, सो वन नॉट एट टाइम्स अगर हमने बोला कि यू हैव टू डू जाप फॉर वन नॉट एट टाइम्स, और उसके बाद हम्म हमारा मन इधर उधर गया, एक बीच में बाई आ गई तो फिर उसको इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, फिर मेरे बेटे ने या बेटी ने कुछ किया, फिर उनके पीछे हमने चिल्लाया, तो फिर कुछ फायदा नहीं है, राइट. एक एक फोकस के लिए हम लोग करते हैं, फेथ से हम लोग करते हैं, एक बिलीव से हम लोग करते हैं. तो इवन वंस इफ यू टेल विद फुल भाव श्रद्धा एंड फेथ विद इन यू कि प्लीज हमारी रक्षा करो, द हायर एनर्जी देन अस इज व्हाट मैटर्स. फिर वो शिव जी हो, गणेश जी हो, दुर्गा माँ हो, हनुमान जी हो, जिस एनर्जी से आपको लगता है कि ये मेरा कनेक्ट है, बिकॉज सबके अपने अपनी फेवरेट होते हैं ना गॉड्स, तो हमारी एनर्जी वहां पे कनेक्ट हो रही है, तो वो कनेक्ट, वही एनर्जी कनेक्शन से आप बोलो कि दिस इज व्हाट इट इज. अगर आपको लगता है कि यू नीड टू शेयर समथिंग विद देम, प्लीज शेयर. एंड हियर एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ मेजर रोल व्हेन इट टेल्स दैट व्हिच प्लैनेट इज इन फेवर फॉर यू. तो इसके साथ तुम कनेक्शन में रहो, इसको तुम तेरी हर बात बोलो, फिर दिस सुप्रीम पावर विल हेल्प यू, बिकॉज देयर आर डिफरेंट हाउसेस, डिफरेंट प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी विच विल रिवील विच हाउस इज बेटर फॉर यू, क्या करने से क्या होगा, हम्म देन तो एज इट आई बिकम्स सेड कि इजियर. बहुत वास्ट टॉपिक बहुत है ये, वास्ट है इतने छोटे से सब्जेक्ट, यस. टाइम में तो। टाइम क्या, आई थिंक लाइफ टाइम में भी समझना बड़ा मुश्किल है, इतना इतना No, ज्यादा we उसमें can सब just कुछ we can explain, कि in the upcoming episodes we can definitely या take one planet each, and then we can श्योर। explain कि कैसे एक एक planet का क्या क्या प्रभाव होता है, फिर कैसे हम्म उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं या उसका फोकस शिफ्ट कर सकते हैं. So like that, it is very interesting. एंड Astrology is very interesting. यस यस, एंड हर प्लैनेट के लिए अलग अलग जो मंत्र भी हैं या फिर जो जप करने हाँ. का यू टेल पीपल, तो वो हम लोग सब एक एक एपिसोड अभी तुमने खुद ने ही बोल दिया। सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अभी Yes. हम, आई एम लुकिंग ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड कि अब हमारे चलो 12 एपिसोड्स तो हो ही जाएंगे, एक एक प्लैनेट के एक एक करेंगे। एंड देन Yes. आई वाज सीइंग योर यूट्यूब चैनल आल्सो, यू आर टेकिंग नंबर्स आल्सो ना, न्यूमरोलॉजी का यू Now आर I'm talking about the characteristic traits of different numbers and their energy. सो वील मतलब वो उसकी लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो पीपल कैन सी दैट ऑल्सो।
एंड इफ दे थैंक हैव यू। एनी क्वेश्चन देन श्योरली दे कैन आस्क। एंड हम बाद में जब भी हमारे पास और तुम्हारे पास टाइम रहेगा तब हम इस पे भी एक, ये तो हम एक इसमें भी दे सकते हैं, या शॉर्ट में यू कैन टेल एंड देन डिटेल में अगर किसी को जानना है तो दे कैन स्क्रॉल टू योर यूट्यूब चैनल एंड देन डेफिनेटली दे गेट द या। नॉलेज। या सो सौम्या, रियली इट वाज अ रियली इंटरेस्टिंग सेशन एंड बहुत मजा आया मुझे। एंड सेम सिंस हियर। ये शॉर्ट सीरीज वाला है, शॉर्ट एपिसोड की सीरीज है जो भी पॉडकास्ट है, सो अभी हम लोगों ने उस टाइम तो सिंपली सुपर्ब में तो हमने अनलिमिटेड हमारी बातें चल रही थी, लेकिन इसमें हमें आधे घंटे का ही हमने जो टाइम फ्रेम रखा हुआ है। सो वील जस्ट वाइंड अप दिस सेशन एंड अगर और कुछ इफ यू वांट टू ऐड जस्ट समथिंग फॉर 2 मिनट्स यू कैन ऐड एंड देन वील वाइंड अप द सेशन एंड जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में विथ मोर सच इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। इफ यू वांट टू से Definitely. समथिंग। Thank you so much for giving me this opportunity also to reach out to people. This is a very, very good platform. Please watch everyone. हम definitely आएंगे बहुत अलग अलग interesting topic से, and I think we'll definitely keep you entertained as well. And then knowledge sharing तो होगा ही होगा. I am really हम्म। looking forward for many such sessions with you, Shraddha. Thank you so much. थैंक यू सो मच। एंड लोगों में मिथ्स भी बहुत सारे हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, सो एक वो टॉपिक भी हम ले सकते हैं कि टू क्लियर द मिथ्स अबाउट Yes, we एवरीथिंग। can do it. Definitely yes. या ठीक है, ओके, सो टेक केयर एंड कीप गाइडिंग, कीप एनलाइटनिंग पीपल विथ योर सच पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर लवली स्माइल। एंड मुझे मतलब ऐसे जब भी मैं तुमसे वहां पे भी मुंबई में भी मिलती थी या फिर जब भी हमने ऐसे भी इंटरेक्ट किया है, अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि द पॉजिटिविटी इज रेडिएटिंग फ्रॉम माय फोन स्क्रीन ऑल्सो। आई डोंट That's really kind नो, of you. आई कैन Thank you रियली so फील। much. जैसे कि बोलते हैं कि अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तो सौम्या को मैं बहुत सालों से जानती हूँ एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ऐसे लगने लगा है कि सौम्या इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फिलोसोफर्स एंड गाइड्स, आई कैन से दैट। एंड बहुत बहुत ही पॉजिटिव ऑरा है सौम्या का, नॉट इवन पर्सनली मिलके या फोन पर बात करके, बट मुझे मतलब ऐसे लगता है कि आप लोग शायद यहाँ पर देखेंगे तब आपको भी वो फील होगी वो चीज़ की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी सौम्या से रेडिएट होती है। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आएगा। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, डाउट्स हैं, आप कमेंट्स करके या फिर पर्सनली मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड हम जो अपकमिंग और सेशंस देंगे हम उसमें जरूर क्वेश्चंस को शामिल करेंगे एंड सौम्या उनका रिप्लाई करेंगे।